हेलो एवरीवन, मैं हूं मंसूर प्रताप सिंह और आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं फिजिक्स का एक बहुत ही प्राइमरी टॉपिक जो कि है मैटर। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। So, matter is classified into three states, which are solid, liquid, and gases. So, these three states are classified due to the difference of these two main topics, which are intermolecular force of attraction and intermolecular distance between the molecules. तो अब ये है क्या? तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये एक मैटर का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर ये सब टाइनी पार्टिकल जो है ये सब है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सब है मॉलिक्यूल्स। अब जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड्स में वो होगा सबसे हाईएस्ट, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अटैच रहेगा। जो लिक्विड है इससे वो सॉलिड से जो है कंपैरेटिवली लो रहेगा। कंपैरेटिवली लो रहेगा वो सॉलिड से, मतलब कि जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल रहेगा वो भी पास पास रहेगा लेकिन सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा दूर दूर रहेगा। अब आता है गैस, कि गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन द गैसेस है वो बहुत ही कमजोर है। मतलब एक पार्टिकल यहाँ तो एक पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ, मतलब बहुत दूर दूर रहता है गैसेस में, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है। अब सेकंड टॉपिक आता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है? ये है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब ये मॉलिक्यूल है सॉलिड का, ये दूसरा है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है यही चीज वैरी करता है अब हमारे तीनों स्टेट्स में। मतलब कि सॉलिड में सबसे कम रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, लिक्विड में उससे ज्यादा रहेगा, गैसेस में सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये सब जो स्टेट्स है ये चीज को हम लोग भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई मैटर है जो कि इस वक्त सॉलिड में है, जो कि अभी सॉलिड स्टेट में है, हम लोग उसी मैटर को लिक्विड स्टेट में भी कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में कर सकते हैं। और फिर वो जब लिक्विड बन जाता है तो हम उस लिक्विड स्टेट वाले को गैसियस स्टेट में भी कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी कर सकते हैं। और जब वो गैसियस बन चुका है तो हम लोग वापस उसको गैसियस से सॉलिड, गैसियस से लिक्विड, सॉलिड से गैसियस या लिक्विड से सॉलिड, मतलब हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं सारे सारे स्टेट्स के बीच में, ठीक है। पढ़ते हैं कि वो सबको इंटर कन्वर्ट करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पीछे में एक ग्राफ डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है। जिसपे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों स्टेट इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने वाला, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला, सेम सॉलिड से गैस, फिर गैस से सॉलिड, ठीक है। तो ये सबको समझते हैं। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग ये कब होता है? जब टेम्परेचर राइज होता है। जब सॉलिड स्टेट में कोई मैटर है उसका टेम्परेचर हम लोग राइज किए तो वो बन जाता है लिक्विड स्टेट में। अब जब वो लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड की तरफ आता है तो उसको हम लोग टर्म किए हैं फ्रीजिंग। ये कब होता है? जब हम लोग लिक्विड स्टेट के किसी मैटर का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो वो वापस सॉलिड स्टेट में बन जाता है। अब आता है लिक्विड में और गैस में। तो जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में हम लोग किसी मैटर को कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड से गैस को कहते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है।
ये कब होता है? जब वापस से टेम्परेचर राइज हो जाता है। फिर गैस से लिक्विड को कन्वर्ट करने को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ये होता है जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है वापस से, मतलब इवेपोरेटेड वाटर जब ऊपर जाता है तो ऊपर किसी सरफेस पे वो जम जाता है, फिर वहां पे वापस से पानी फॉर्म करता है और वापस वो नीचे आ जाता है, तो उस तरीके से वो लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाता है। अब सॉलिड से गैस को क्या करते हैं? उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। अब गैस को जब कन्वर्ट करता है सॉलिड में तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका की नाम है स्पेसिफिक लैटेंट हीट, जैसा कि पीछे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। सो व्हाट इज स्पेसिफिक लैटेंट हीट? सो द स्पेसिफिक लैटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक मैटर है, वो या तो जब भी वो अपना स्टेट चेंज कर रहा होगा तो उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा या फिर रिलीज करेगा। तो जिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्व या रिलीज कर रहा है उसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed or released by a matter during the change of its state, ठीक है, during the change of its state. So the amount of heat energy absorbed or released by a matter during the change of its state. अब इससे अब थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो अब ये जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में क्या होगा कि हम लोग एक वैक्स लेंगे और इसी वैक्स को हम लोग मेल्ट करके देखेंगे कि उसमें जब हम लोग उसको मेल्ट कर रहे हैं तो उसके इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग कुछ वैक्स भर दिए, ठीक है, ये मान लीजिए वैक्स इसमें भर आ गया। अब क्या करना है, इसमें से एक थर्मोमीटर को पास कराना है। थर्मोमीटर हो गया, मान लीजिए थोड़ा गंदा है डायग्राम, पर ये थर्मोमीटर जो है इसमें से पास हो गया। अब एक स्टैंड हम लोग ले लेंगे, ये सब चीज हवा में तो नहीं उड़ेगा, तो स्टैंड ले लेंगे, एक थर्मोमीटर को पकड़ा रहेगा, एक जो है टेस्ट ट्यूब को पकड़ा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे एक बीकर, बीकर लिए, बीकर इसके अंदर भरेंगे पानी, इसके अंदर पानी है, ठीक है, वाटर, ये है क्या, थर्मोमीटर। याद रखिएगा हम लोग जब भी किसी डायग्राम को बनाते हैं फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, तो जितना भी उसमें एपरेटस यूज हो रहा है वो सब का नाम देना बिल्कुल नहीं भूलना। ये है स्टैंड, स्टैंड, ठीक है। अब ये जो है रखा रहेगा एक वायर गॉज के ऊपर, वायर गॉज मान लीजिए ये है, ठीक है, यहां से बंसन बर्नर बनेगा, वायर गॉज, और उसके नीचे से जा रहा है अपना बंसन बर्नर, ये है अपना बंसन बर्नर, ठीक है। ये ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर वायर गॉज, ये जो है ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके ऊपर अपना वायर गॉज रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड, ये है बर्नर, ठीक है, यहाँ पे ही रखा हुआ है वायर गॉज, ठीक है। अब जब
अब जैसे हम लोग इस हीट एनर्जी को इस वाटर के अंदर पास कर रहे हैं, तो इस वाटर का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होते जाएगा हर एक टाइम के बीतने पर, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए जगह है यहाँ पे, यहाँ बना दो, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टाइम यहाँ लिखा रहा है और टाइम के साथ साथ टेम्परेचर लिखाते जा रहा है। टाइम 1 मिनट जो टाइम है इसको गर्म होते हुए, तो इस पानी का टेम्परेचर पहुंचा 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड मिनट में इसका टेम्परेचर पहुंच गया 35 डिग्री सेल्सियस। थर्ड मिनट में पहुंच गया 45 डिग्री सेल्सियस। चौथे मिनट में पहुंच गया 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 55 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच गया। मैं वायर गॉस ऊपर लिख देता हूँ, ऐसे लाइन जाएगा, ठीक है, वायर गॉस। 5वें मिनट में क्या हो गया, वापस 55 डिग्री सेल्सियस ही रह गया। ये जो थर्मोमीटर है ये वैक्स का टेम्परेचर नाप रहा है, पानी का नहीं, ठीक है, ये वैक्स का टेम्परेचर यहाँ पे लिखा रहा है। 6ठे मिनट में क्या हुआ, वापस से 55 डिग्री सेल्सियस। 7वें मिनट में क्या हुआ, वापस से 55 डिग्री सेल्सियस। अब 8वें मिनट में क्या हुआ, ये बढ़ गया अपना 60 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। और फिर यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अब वो वैक्स जो सॉलिड वैक्स था, सॉलिड वैक्स अब वो सॉलिड वैक्स नहीं रह चुका था, अब वो क्या बन चुका था, लिक्विड वैक्स। वो जो है लिक्विड वैक्स वो अपना स्टेट जो है कन्वर्ट कर चुका था और ये सॉलिड वैक्स अब बन चुका था लिक्विड वैक्स। अब 9वें मिनट में क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे लिक्विड वैक्स का जो है टेम्परेचर ऐसे ही करके राइज होते रहेगा। तो हम लोग क्या नोटिस किए, फर्स्ट मिनट में टेम्परेचर रेस, सेकंड मिनट में टेम्परेचर रेस, थर्ड मिनट टेम्परेचर रेस, फोर्थ मिनट टेम्परेचर रेस, फिफ्थ मिनट वही रह गया, सिक्स मिनट वही रह गया, सेवेंथ मिनट वही रह गया। तो इतने टाइम में क्या हुआ, तो इतने टाइम में जितना भी हीट एनर्जी था वो सब जा रहा था इसका स्टेट कन्वर्ट करने के अंदर। तो इसी को कहते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। मतलब इतना जो हीट एनर्जी जो फालतू गया ना वो सब इधर उधर नहीं गया, ये सब जो है इसके स्टेट को कन्वर्ट करने में गया, जिसको ये कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट। Thank you for watching it. Bye bye. Subscribe. Down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow.